हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे लेसन क्लास 7th जनरल इंग्लिश का लेसन 2 द वाइज मैन पार्ट 1 एक बुद्धिमान व्यक्ति का भाग 1 है कि कैसे जो भोला है वो कैसे कैसे अपने चीज़ों को एक्सचेंज करता है और लास्ट में किस चीज़ को लेता है, कैसे वो बुद्धिमान कहलाता है। तो ये सारी बातें हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो लेसन शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेसन द वाइज मैन पार्ट 1। दो क्वेश्चन जो बॉक्स में दिए गए हैं। फर्स्ट आपका डू यू नो व्हाट इज बार्टर सिस्टम, क्या आप जानते हैं कि जो अदला बदली प्रथा है वो क्या है। और सेकंड है व्हेन वाज इट यूज्ड, और इसका कब उपयोग होता था। तो जानते हैं और शुरू करते हैं हमारा लेसन। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड अ हॉर्स ट्रेनर इन भोपाल, ये भोपाल में एक हॉर्स ट्रेनर था, घोड़े को प्रशिक्षण देने वाला था। हु वर्क फॉर द नवाब ऑफ भोपाल, जो भोपाल के नवाब के लिए काम करता था। हिज नेम वाज भोला एंड हिज वाइफ नेम वाज शांति, उसका नाम भोला था और उसकी पत्नी का नाम शांति था। व्हेन भोला रिटायर्ड, जब जो भोला था वो सेवानिवृत्त हुआ, रिटायर हुआ, द नवाब गैव हिम अ कोल्ट एंड सम मनी, तो नवाब ने उसे भोला को एक कोल्ट घोड़े का बच्चा और कुछ पैसे दिए। व्हेन द कोल्ट ग्रू अप, जब जो कोल्ट था घोड़े का बच्चा था थोड़ा बड़ा हुआ, टू बी अ हॉर्स, बड़ा होकर एक घोड़ा बना। दे फेल्ट, तो उन्हें लगा, इट एट अ लॉट ऑफ फॉडर, कि ये बहुत सारा फॉडर चारा खाता है। सो इसीलिए शांति एंड भोला डिसाइडेड टू एक्सचेंज इट फॉर समथिंग एल्स, शांति और भोला ने डिसाइडेड, ये निश्चय किया, इसे टू एक्सचेंज बदलने का, फॉर समथिंग एल्स, किसी भी वस्तु से इसे बदलने का निश्चय कर लिया। दैट इज़ व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, और देखिए इसके बाद क्या होता है, आप शुरू करते हैं। शांति बोली, इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू फीड दिस हॉर्स, इस घोड़े को टू फीड खिलाना वेरी एक्सपेंसिव, तो बहुत महंगा है। तो भोला बोलता है, इट्स यस, हाँ, इट ईट्स लाइक एन एलिफेंट, हाँ ये एक एलिफेंट के जैसे, एक हाथी जितना ईट खाता है। शांति ने कहा, इफ़ वी डोंट सेल इट, यदि हम इसे नहीं बेचेंगे, विल बिकम पुअर इन अ फ्यू डेज, तो इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में, वी विल बिकम, हम हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। तो भोला बोला, ओ यस, हाँ, शुड आई टेक दिस हॉर्स टू द मार्केट, क्या मैं इस हॉर्स को ले जाऊँ, कहाँ, मार्केट ले जाऊँ, एंड ट्राई टू सेल इट, और इसे बेचने की कोशिश करूँ। तो शांति ने कहा, यस, हाँ, दिस इज द राइट डिसीजन, ये एक बिल्कुल सही निर्णय है। भोला ने कहा, व्हाट वुड यू लाइक टू एक्सचेंज इट फॉर, व्हाट वुड यू लाइक, तुम क्या पसंद करोगी, टू एक्सचेंज, बदले में, इट फॉर, इसके, तुम इसके बदले में क्या पसंद करोगी। शांति ने कहा, जस्ट एनीथिंग, कुछ भी। दिस हॉर्स ईट्स टू मच, ये घोड़ा खाता बहुत है। भोला ने कहा, डू नॉट बी एंग्री विद मी इफ़ आई मेक अ पुअर बार्गेन, डू नॉट एंग्री विद मी, मुझ पर गुस्सा मत होना, यदि इफ़ आई मेक अ पुअर बार्गेन, मैं कोई सस्ता सौदा कर बैठा तो मुझ पर गुस्सा मत होना। शांति ने कहा, हैव आई एवर कंप्लेन टू यू, क्या मैंने कभी आपसे कोई शिकायत की। भोला ने कहा, नो नेवर, नहीं, कभी नहीं। शांति ने कहा, यू मस्ट लीव एट वंस, अदरवाइज इट विल बी टू लेट,
तुम्हें अभी निकलना चाहिए, नहीं तो तुम्हें देर हो जाएगी। भोला रीच द मार्केट, भोला मार्केट पहुंचता है। ही सीज अ मैन विद अ डंकी, वह एक आदमी को एक गधे के साथ में देखता है। ही थिंक्स और सोचता है अ डंकी टू बी मोर यूजफुल देन अ हॉर्स, कि एक जो गधा है वो एक हॉर्स से अधिक उपयोगी होता है या हो सकता है। तो भोला उस आदमी से बोला, हेलो जेंटलमैन, नमस्ते महाशय, विल यू गिव मी योर डंकी इन एक्सचेंज फॉर दिस हॉर्स, क्या इस घोड़े के बदले में आप अपना जो गधा है वो बदलेंगे, या विल यू गिव, इस घोड़े के बदले में आप अपना गधा मुझे देंगे। द मैन, तो वो आदमी था, ओ वाई नॉट, हाँ क्यों नहीं। यू कैन हैव माई डंकी इन एक्सचेंज फॉर योर हॉर्स, उसने कहा कि आप अपने घोड़े के बदले में मेरा जो गधा है वो कैन हैव ले सकते हैं। तो भोला बोला, भोला टुक द डंकी, भोला ने वो गधा जो था उसे ले लिया। ही वॉक अ फ्यू यार्ड, और कुछ ही दूर चला। ही सा अभिमन, तो उसने एक महिला को देखा विद अ शीप, जिसके साथ में एक भेड़ थी। ही थॉट, उसने सोचा, हिज वाइफ वुड लाइक टू हैव अ शीप इन प्लेस ऑफ डंकी, कि मेरी जो वाइफ है, उसकी जो पत्नी है, वो एक गधे के जगह पर एक भेड़ को ज़्यादा लेना ज़्यादा पसंद करेगी। सो ही वेंट अप टू द लेडी, इसलिए वह उस महिला के पास गया और बोला, हेलो प्रिटी लेडी, नमस्ते सुंदरी, वुड यू लाइक टू गिव योर शीप इन एक्सचेंज फॉर दिस डंकी, क्या इस गधे के बदले में आप अपनी जो शीप है उसे देना पसंद करेंगी। तो जो बीमन थी, महिला थी, वो विथ ग्रेट प्लेजर, बड़ी ही खुशी से बोली, यू कैन हैव माई शीप इन एक्सचेंज फॉर दिस डंकी, आप इस गधे के बदले मेरी जो भेड़ है उसे ले सकते हैं। अब भोला ने वो गधा ले ली, वो भेड़ ले ली। वाइल पासिंग थ्रू अ हर्ड ऑफ कैटल इन द मार्केट, बाजार में जो मवेशियों का एक झुंड था उससे गुजरते हुए भोला शाह अ बॉय कैरिंग अ हैन, भोला ने एक लड़के को एक मुर्गी लिए हुए देखा। ही थॉट, उसने सोचा कि इट वुड ईट लेस देन द शीप, कि ये जो मुर्गी है वो एक भेड़ से भी कम खाएगी। सो ही वेंट अप टू द बॉय, इसलिए वह लड़के के पास चला गया। भोला उसे बोला, हेलो लिटिल एंजल, नमस्ते नन्हे दूत, वुड यू लाइक टू एक्सचेंज योर हैंड फॉर माई शीप, क्या तुम मेरी इस भेड़ से अपनी इस मुर्गी को बदलना पसंद करोगे। तो बॉय स्माइलिंग, वो लड़का मुस्कुराते हुए बोला, यस, हाँ, यू कैन टेक माई हैंड एक्सचेंज फॉर योर शीप, आप अपनी भेड़ के बदले मेरी जो मुर्गी है उसे ले सकते हैं। तब भोला ने क्या किया, उस मुर्गी को ले लिया। तभी देन भोला मीट अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट ऑफ मैंगोज, भोला को एक लड़की मिली जो एक टोकरी भर आम लिए जा रही थी। भोला ने उसे बोला, हेलो लिटिल फेरी, नमस्ते नन्ही परी, व्हाट हैव यू गॉट इन योर बास्केट, तुम्हारी इस टोकरी में क्या है। लड़की ने बोला, ग्रीन मैंगोज, हरे हरे आम हैं। भोला ने कहा, अब भोला ने सोचा, माई वाइफ लव टू ईट चटनी, कि मेरी जो पत्नी है उसे चटनी खाना पसंद है। एंड दीज मैंगोज विल मेक डिलीशियस चटनी, और इन आमों से बड़ी ही डिलीशियस स्वादिष्ट चटनी बनेगी। तो विल यू गिव मी योर मैंगोज इन एक्सचेंज फॉर माई हैंड, तो लड़की से बोला कि क्या तुम मेरी मुर्गी के बदले में अपने इन आमों को दोगी। तो उस लड़की ने पूछा, डज इट ले एग्स, क्या ये अंडे देती है। तो भोला ने बोला, ऑफ कोर्स इट डज, हाँ देती है। द गर्ल, तो वो लड़की बोली, ऑल राइट, ठीक है, यू कैन हैव दीज मैंगोज, आप ये आम
ले सकते हैं एंड गिव द हैन टू मी, और ये मुर्गी मुझे दे सकते हैं। भोला टुक द मैंगोज एंड हैंडेड ओवर द हैन टू द गर्ल। भोला ने वो आम ले लिए और उस लड़की को अपनी जो मुर्गी थी वो हैंडेड ओवर सुपुर्द कर दी। तो ये था हमारा लेसन पार्ट 1 के कैसे जो भोला है सबसे पहले घोड़े के बदले में एक गधा लेता है, फिर गधे के बदले में भेड़, भेड़ से वो एक मुर्गी और मुर्गी से बाद में एक टोकरी भर आम ले लेता है। अब आगे क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।